पिता ने शुरू में ये बयान दिए थे कि मेरी बेटी इस कॉलेज में गई थी, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वहाँ किसी परिंदे ने पैर नहीं मार के देखा। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, किसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर थे, जो इस आवाज को बुलंद कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं ये लोग। कितनी शर्म की बात है। तो ये सरासर ये लोकतंत्र की हत्या है। जो मतलब न्याय के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, अंदर करो। हम नहीं डरते वही मरने से। आपको क्या लगता है कि मतलब प्रशासन के द्वारा वहाँ पे क्या चीज छुपाई जा रही है? लड़की ओढ़े मारी ओढ़े है उसमें, सबकी मैं ओढ़े अभी इसमें आइडियल कॉलेज है जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें वही सारी बात। मतलब आप वहाँ की जांच नहीं हो रही? हाँ जांच ओढ़ के हो कौन रही, एक बार भी नहीं गए ना, तो पत्रकार गए ओढ़े ना, कोई मतलब और आदमी जान दिया ओढ़े। मेडिकल का इस कॉलेज के अंदर ये हत्या हुई है। बगादी 2 दिन कहाँ थी वो लड़की? अच्छा, भाई 2 दिन उसने जायद भी कुछ नहीं किया, तो 2 दिन तक कहाँ थी? 11 से 13 तक वो कहाँ थी? जी। नमस्कार साथियों, मैं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकम टीवी न्यूज और राष्ट्रीय 24 न्यूज। साथियों अभी इन साथियों से एक अहम जानकारी जो है हमारे चैनल को प्राप्त हुई है। यहाँ पे इनके द्वारा बताया जा रहा है वो क्या मामला है, वो उनसे जानकारी लेंगे। राम तो अच्छा, तो क्या मामला है जो कॉलेज का स्कूल का नाम ले रहे हो? वो क्या मैटर है, क्या चक्कर है? वहाँ सॉरी को नहीं मतलब हत्या कर दी स्कूल में। भाई पाई डेड बॉडी इसकी खेत में मिली है जी। पूरा कोई प्रूफ नहीं बताया जाता है किसी ने भी जी। कॉलेज के अंदर कोई प्रूफ नहीं है। कॉलेज का क्या नाम बताऊँ? आइडियल नर्सिंग कॉलेज। अच्छा जी, आइडियल नर्सिंग कॉलेज जी। मतलब वहाँ पे वो गई, उसके बाद वो निकली नहीं। ये जो उड़े की जनता से बतावा जाए भाई, मैं तो सुनी बात को, जनता बताओ समय के मौका पर था जी जी। लेकिन सारो देश तो झूठ कौन बोला है जी। भाई? सुनिए, क्या बताओ देश, क्या बताओ वो बता दो। मेडिकल का इस कॉलेज के अंदर ये हत्या हुई है। बगादी 2 दिन कहाँ थी वो लड़की? अच्छा, भाई 2 दिन उसने जायद भी कुछ नहीं किया, तो 2 दिन तक कहाँ थी? 11 से 13 तक वो कहाँ थी? जी। है? तो यहाँ पे हमारे साथ नौजवान साथी भी हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, आज जो ताऊ कह रहे हैं भाई, एक स्कूल में लड़की गई लेकिन निकलते की वीडियो नहीं है, जाते हुए की वीडियो है, उसके विषय में आप क्या कहना? उसके विषय में भाई उसका परिवार गया वहाँ पूछा ना भाई, ना तो परिवार बढ़न दिया स्कूल में जी। पीएन लगा ले, किसी ने नहीं बढ़न दिया। और ना वो बोले भाई इसमें आइए को नहीं, जबकि वो फार्म लेने गई भरने गई भाई। कौन सा कॉलेज होता वो? आइडियल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज, उसमें गई थी, वापिस नहीं आई। पूछने गए तो भाई मतलब लास्ट मतलब वहीं पे देखा गया? हाँ वहीं पे देखा गया। हाँ, उसके बाद अंदर से बाहर नहीं आई वो? अरे इतने अगर चाहे इसी बात नहीं होती तो पुलिस प्रशासन ने इतनी बैठा दी भाई, मतलब कोई आदमी नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ बात तो है, ये राज तो है। दाल में काला लग रहा है, सारी दाल काली है भाई, जमा सारी जल रही है दाल तो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मतलब प्रशासन के द्वारा वहाँ पे क्या चीज छुपाई जा रही है? लड़की ओढ़े मारी ओढ़े है उसमें, सबकी मैं ओढ़े अभी इसमें आइडियल कॉलेज है जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें वही सारी बात। मतलब आप वहाँ की जांच नहीं हो रही? हाँ जांच ओढ़ के हो कौन रही, एक बार भी नहीं गए ना, तो पत्रकार गए ओढ़े ना, कोई मतलब और आदमी जान दिया ओढ़े। आपने किसी और चैनल पे जैसे ये बात बताई अपनी जो बात? ना अपन किसी ने कौन बताई भाई, ना किसी ने अड़का गया, ना किसी ने पूछे, ना अड़का कोई मतलब पत्रकार गया अभी तक, ना प्रिंसिपल तो मिले ना कोई और। हाँ, सारा सिस्टम ओढ़े का है, ओढ़े का सेटअप का सिस्टम है सारा। अच्छा, हाँ। वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो क्यों बिठा दिया गया, आपको क्या लग रहा है? की तो बात है, राज चुप रहे उस बात में, उसमें कॉलेज में। एक बात बताओ, जरूरत इबार आए हो तो आए वहाँ पे, कौन आए? आए हो तो जाओ तो गए, फिर वो रिकॉर्डिंग कितनी गई मेरे उस टाइम की, सबूत तो मिटा दिए सारे। मतलब आपके अकॉर्डिंग वहाँ डिलीट कर दी गई? हाँ। तो साथियों ये भाई ने गंभीर आरोप जो है वो प्रशासन के ऊपर लगाए हैं और आपने पूरी बात भी सुनी। साथियों इनके द्वारा जो आरोप है वो लगाए गए हैं कि जिस कॉलेज के अंदर नर्सिंग कॉलेज के अंदर वो लड़की गई थी मनीषा चौहान, जब उसके अंदर वो जाती हुई की वीडियो सामने आई है लेकिन उसकी वहां से निकलने की वीडियो सामने नहीं आ रही है। साथियों काफी गंभीर आरोप है और प्रशासन का वहाँ पे काफी संख्या में उन्होंने वहाँ पुलिस बल भी वहाँ पे बिठा रखा है। साथियों तो जहाँ हाँ जी आइडियल कॉलेज भाई सुन ले, आप क्या मतलब आपको क्या लगता है जी वहाँ पे उसको सबूत होंगे?
हाँ, इसीलिए तो उसको घेर रखा। उसमें अभी तक ना कोई पत्रकार गया, ना कोई मीडिया गई, ना पुलिस प्रशासन गया। मीडिया क्यों नहीं जा पाई वहाँ पे? क्यों नहीं जा पाई? वो तो मीडिया जवाब दे, हम थोड़ी ना देंगे। हमें तो वहाँ जाने नहीं देंगे किसी को। तो मीडिया या पत्रकार किसी को तो वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पिता ने शुरू में ये बयान दिए थे कि मेरी बेटी इस कॉलेज में गई थी, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक वहाँ किसी परिंदे ने पैर नहीं मार के देखा। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। किसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर थे, जो इस आवाज को बुलंद कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं ये लोग। कितनी शर्म की बात है। तो ये सरासर ये लोकतंत्र की हत्या है। जो मतलब न्याय के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, अंदर करो। हम नहीं डरते भाई मरने से। आज हमारी बेटी मर गई, अगर उसने इंसाफ नहीं मिला तो आने वाला टाइम में एक एक बेटी ने घर से काट काट के मारेंगे भाई। ये जो नौजवान बच्चे जितने खड़े हैं, इनको बदनाम कर दिया था कि हरियाणा के नौजवान बच्चे तो नशेड़ी हैं, इन माँ बाप ने नशेड़ी नजर हुए हैं। ये सारे बच्चे उस बेबे के भाई बन के आ रहे हैं। और बिल्कुल भाई, जो सीबीआई की जांच है वो होनी चाहिए। ये अधिकार है सबका। इससे संतुष्ट नहीं, इसकी माँ संतुष्ट नहीं, इसका पिता संतुष्ट नहीं, इसका परिवार नहीं, ये समाज संतुष्ट नहीं, तो भाई सीबीआई जांच करवा दो। इतना बड़ा प्रोपगेंडा क्यों कर रखा है सरकार ने? सीबीआई जांच करवाए ना। अधिकार है कि नहीं? आप बताओ, आप मीडिया कर्मी हो, ये संविधान में लिखा हुआ है ना। हमें अगर हाई कोर्ट में कोई हम केस मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उसमें हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो फिर आज हम सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा सकते? ये तो मुद्दा लेके बैठे हैं हम, क्यों कोई पिस्तौल, बंदूक, एटम बम लेके थोड़ी बैठे हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन ने जो जांच अधिकारी थे, उनके द्वारा आपकी मतलब जांच है उसमें संतुष्टि नहीं मिली? नहीं है भाई। इसके पिता ने अभी बयान दिया तो ऐसा है। लगा है, वो रेपिस्ट है। जेंद एसपी था यो, उसमें उस ऐसा चोर रूना भाई रेपिस्ट है यो, अरे सस्पेंडेड है। वो आड़ लगा दिया, वो जब मतलब रेपिस्ट है तो आड़े क्या करना क्या भाई? एसपी साहब पे गंभीर आरोप लगा। हाँ, लगाना बता। डरा कौन है? पुलिस है। हमारा क्या नाम है एसपी साहब का? क्या नाम है? सुमित कुमार है। रेपिस्ट है भाई एसपी, कई केस में बलात्कारी है। सीधी बात है, कर लेगा भाई जो करेगा। जहाँ से जांच की शुरुआत होनी चाहिए थी वहाँ से हुई नहीं। बात ये है, कॉलेज से जांच की शुरुआत होनी चाहिए थी, वहाँ से हुई नहीं, फिर बाद में ये सारा काम हुआ है। या फिल्म बनाई गई है एक सरकार के द्वारा और पेश कर दी गई, बस मामले को भड़काने का काम जो प्रशासन ने किया है। बस अभी जो मतलब हाल फिलहाल में अभी देखो, अभी मामला खराब भी हो गया है। यहाँ पे लाखों की संख्या में युवा पहुंच भी गए हैं, अन्य गाँव का भी सपोर्ट है पूरा। तो अब जो मतलब क्या जांच में आप सहयोग करोगे अगर प्रशासन आपके साथ करे तो? प्रशासन आया तो नहीं अभी यहाँ किसी के पास। जो सवाल है उसका जवाब दो ना भाई। अगर मान के चलो प्रशासन आगे बढ़ता है जांच के लिए, क्या ये जो युवा है, जो ग्रामीण है, क्या जांच में सहयोग करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ कमेटी बना रखी है, बात करेंगे कमेटी से। सही होनी चाहिए जांच। अगर सही होगी तो युवा पीढ़ी क्यों सहयोग नहीं देगी? ये मेडिकल करवाया दोबारा, किसने कही थी जनता में दोबारा मेडिकल करवाओ? कोई आदमी बोलो भाई हमने कहा था मेडिकल करवाओ दोबारा, कैसे हो गया मेडिकल? कोई तो आदमी बोलो। हमने इधर प्रशासन अपने आप मेडिकल करवा देता है। जो ग्रामीण जो कमेटी थी उसके द्वारा बताया गया कि अंतिम संस्कार की परमिशन दी गई है प्रशासन को। किसने दी? जो हाथ परमिशन दी थी कमेटी ने, वो कमेटी के ऊपर प्रशासन ने दबाव बनाया था। और फिर कमेटी ने है ना, जो मनीषा बहन के जो पिता है उनके ऊपर दबाव बनाया गया। ये पुष्टि हुई है कि उनके पिता ने कहा है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है, मैंने कोई वो मंजूरी नहीं दी है कि मेरी बेटी का दाह संस्कार करो। दबाव किस चीज का बना दिया उन्होंने? क्या मतलब ये पब्लिक उस समय यहाँ पे नहीं थी? कमेटी बताया वो तो कमेटी प्रशासन ने कमेटी और उसके पिताजी को बाहर बुलाया। यहाँ पे तो आई नहीं रहा प्रशासन ने उनको कहीं बाहर ही बुलाया है, वहाँ उनके ऊपर दबाव डाला है। ये सारी गलती कमेटी की है। ये कमेटी की गलती है। कमेटी बिकी हुई है, रात को कमेटी बिकी है। बोलती थी वो रवि आजाद है, वो 2 दिन पहले क्या बोलता था, लेकिन अब वो कहाँ गया? अब कहाँ है रवि आजाद? रवि आजाद है, वो 2 दिन पहले जो बात बोल रहा था वो आज कहाँ है? पेट भर गया। हाँ, तो यही तो बात है। लेकिन उसका तो पेट भर गया, लेकिन काल लोगों की बाण बेटी के लोगों को जब भी पेटो भर जाओगे उसको तो चलेगा। सतनाली गाँव हाँ जी भाई, मैं बुझ लूँ को पेटो भर जाओगे।
कहा लोगों की बाण बेटे के लोग तो तुमको पेट भर जाओगे। कमेटी एक छोटी सी बात नहीं पूछ पाई कि ये 5 दिन के बाद सुसाइड नोट कहाँ से आया ये बताओ ना। एक डीएसपी का जब तबादला होता है, सस्पेंड होता है, तो अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए सारे पैदरे अपनाएगा कि भाई मेरे को सुसाइड नोट मिला है, मगर उसको मिला ही नहीं, वो तो बाद में बना है। उसकी जो हेड राइटिंग सुसाइड नोट मिल गया, चलो मान लिए प्रशासन की बात है। जिस मेडिकल से या दवाई की दुकान से वो दवाई की कह रहे हैं, सब जमींदार है यहाँ पे, कोई तो बताओ कि दवाई वाला कोई तो ये मतलब बिल देता है कोई, या कोई मतलब नोटबुक या कोई भी अपनी कॉपी में ये लिखता है कि फलाना फलाना आदमी ये दवाई लेके गया है, कोई आईडी देता है क्या? किसान आप तो जमींदार हो, ये बताओ कोई भी दवाई वाला आपसे ये लिखवाता है कि ये फलाना आदमी की ये दवाई लेके गया है? लिखवाई गई है उसका दुकानदार दुकानदार भी लिखा हुआ है, दुकानदार बराबर का दोषी है, उसका भी लाइसेंस रद्द करवाएंगे हम, बराबर का दोषी है दुकानदार भी। दुकानदार का नाम है ना, और 5 दिन के बाद नाम भी आएगा भाई, सब आएंगे, दुकानदार का नाम भी आएगा। तो दवाई की बात सामने आई है, वो दुकान कहाँ पे है? सिंघानी में दुकान बता रहे हो कि दुकान पे बहन आई है, वो दवाई लेके गई है और वो दवाई खा के मरी है। चलो वो दवाई खा के मर गई, दवाई खाने के बाद वो अपना गला काटेगी, गला काटने के बाद वो जो भीतर के अंग है वो कौन लेके गया? वो कौन सा कुत्ता लेके गया? दो पैर वाला कुत्ता था क्या वो कौन सा कुत्ता लेके गया? खुलासा करते हैं तो प्रेस वार्ता करती है प्रशासन, आपको इन्फॉर्म किया नहीं, कोई वो नहीं हुआ ना, बस साफ दिख रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बार अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद में पब्लिक अपने आप सबसे पहले पत्रकारों के पास आती है खबर कि भाई ये पुष्टि हुई है, ये निर्णय हुआ है, आपके पास कोई खबर आई नहीं, तो आप खुद ही देख लो कि प्रशासन की कहाँ गलती है। कॉलेज का नाम आ रहा था कि कॉलेज में इन टाइम है, आउट टाइम नहीं है, अब वो कॉलेज कहाँ गया? कॉलेज का नाम क्यों नहीं आ रहा? कौन सा कॉलेज? आइडियल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आइडियल नर्सिंग कॉलेज है। कहाँ पे है ये? सिंघानी में है। उसका नाम क्यों नहीं आ रहा अब कि उसमें इन टाइम है, उस बहन का आउट टाइम क्यों नहीं है? कहाँ गए वो आउट टाइम? और न्यूज में ये बात भी आई थी कि वहाँ पे चौकीदार है या कोई भी फलाना आदमी वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, वो आदमियों का नाम क्यों नहीं आ रहा? पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही? शक के आधार पे पुलिस किसी को पकड़ सकती है, इस भाई को पकड़ सकती है, मेरे को पकड़ सकती है, उनको क्यों नहीं पकड़ रही सरकार? और ये तो शक की बात नहीं, आप तो सीधा सीधा आरोप ही लगाया जा रहा है। आरोप है सीधा। अगर हमें पहले शक था, लेकिन अब वो शक पुलिस प्रशासन ने खुद आरोप में बदल दिया, उनको ना पकड़ के। अगर उनको पकड़ती तो ये शक ही रहता, लेकिन पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा तो ये शक आरोप में अपने आप बदल गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया है वो कॉलेज के अंदर से दिया गया है, कॉलेज का कहीं नाम ही नहीं ले रहे। अब मास्टर दारू पीऊंगा, मास्टर दारू पीऊंगा, मैं मास्टर ने क्यों मास्टर क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो कॉलेज मैं शुरूपुरा गांव है, मेरा धन सिंह नाम है। हाँ, आप बिल्कुल निराधार गलत काम करा। मास्टर ने पकड़े तो आप पर मास्टर बता दी, मास्टर ने लागन चित्र है, आप बता दें मास्टर क्या नाम कायम है, बालक बैठाओ उनसे, बालक कटवाओ उनसे। कहीं ना कहीं पुलिस अगर जांच में सहयोग करे। मैं बताऊं, हाँ जी, मैंने लास्ट से लेके अंत तक देखा है जी। मैं पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ झाझड़िया खाप का जी, राय सिंह झाझड़िया जी, कि मैं एक दो बात करना चाहता हूँ। जी। क्या काम किया जो सल्पास की गोली खाने वाला, क्या काम के गेटी नहीं काट सकता, आग नहीं निकाल सकता, डॉक्टर की रिपोर्ट है उसका गुर्दे भी नहीं है, गुर्दे नहीं है, बताओ डेड बॉडी के साथ भी छेड़छाड़ की गई, उसको छेड़छाड़ की गई। और दूसरी चीज यह थी, क्या काम किया एसपी ने परसों ये कहा था दिखावे के अंदर कि भाई चोर है, तुम्हारे में भी बैठा हो चाहे किलोमीटर पर है यही है, तो वो चोर यहाँ है तो उसने पकड़ के पब्लिक के सामने पेश करना चाहिए। दूसरा कारण ये है, क्या काम करे वो लड़की जो दुकानदार है उसके पर भी दबाव दे करके षड्यंत्र लगाया गया है। और ये जो अंग्रेजी में सुसाइड नोट बताते हैं, ये 3 दिन पहले पुलिस इसके घर से कॉपी ले गई है अंग्रेजी की, वो और क्यों नहीं मांगी? ये गांव बता रहा है कि आप गांव ने क्या काम करे, पंचायत है हमें इकट्ठा कराया है गांव को,
और गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पूरा गांव एक हो गया लक्ष्मण ढाणियाल के दिन। दूसरी चीज यह है, क्या काम किया, सुसाइड था तो वह उसी दिन पुलिस ने कर दे रहा था, भाई इसने तो ये सुसाइड आपसे किया, पब्लिक दुख नहीं पाती। दूसरी चीज, तीसरी चीज यह है कि प्रशासन ने क्या काम करा, इन कमेटी वालों के ऊपर भी दबाव दिया, कोई मर जाएगा केस तुम्हारे लगे, इनको भयभीत कर दिया गया जी जबकि सब कमेटी के अंदर शेर नहीं होते, जी डरपोक भी होते जी तो ज्यादा डरपोक हो गए, शेर थे दो चार। मैं तो रतन सिंह गुर्जर एक्स सरपंच लक्ष्मण ढाणी का साइन नहीं किया, एक उसके काके ने साइन नहीं किया और सारे साइन करके आए। एक किसान नेता भी मैंने आंदे हैं नहीं, और भी है, वकील भी है हाँ, और एक लेडीज भी है। तो क्या उन्होंने क्या कर रखा था, क्यों दबाव में दिया, क्यों पब्लिक को मरवा रहे हैं। अच्छा फिर एक चीज और चाहती है सरकार कि यहाँ 5-7 बार से आवारा साइड के जो क्रिमिनल आदमी है भाई तुम्हारे केस नहीं लगाएंगे, यहाँ बाढ़ करके शांति को भंग करना चाहती है प्रशासन। तो भैया मैं तो एक ही बात कहता हूँ, शांति बनाए रहे, आंदोलन चलेगा और आंदोलन के अंदर मैं हाजिरिया खाप का प्रधान राष्ट्रीय होते हुए तन से भी मदद करूंगा, धन से भी करूंगा और मन से भी करूंगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, शांति दे, शांति बनाए रखो भाई, सब प्रशासन सब कुछ यही रुक जाएगा। हाँ अच्छा भैया ये सुसाइड नोट है, तो साथ ये कैमरा, ये सुसाइड नोट की फोटो है, देखिए साथ आप देख सकते हैं। देखिए कैसा है, और ये स्कार देखिए, ये बनाया हुआ सुसाइड नोट है और ये उस लड़की की कॉपी की है जी 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 राइटिंग जी जी। और ये इसके वर्ड देखो, इसके बीच में कटिंग नहीं हो रही, इसके अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं, गैप टू गैप। ये इसका तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये जो सुसाइड नोट है ये बनाया गया है। हाँ ये सुसाइड नोट बनाया गया है, नकली है। हाँ नकली बनाया गया है। 3 दिन पहले वो नोटबुक लेके गए थे उस बहन की, तो ये सुसाइड नोट बनाया गया है जी। ये बनाया गया है सुसाइड नोट प्रशासन के द्वारा। नोट नहीं आया, इसकी फोटोकॉपी आई है। अच्छा ओरिजिनल कहाँ गया, फोटोकॉपी क्यों आई इसकी? मतलब ये आपको कहाँ से मिला? ये सोशल मीडिया पे डाला हुआ है सरकार ने। ये उसकी स्कूल की कॉपी है और ये बाद में वो दिखाया गया कि सुसाइड नोट है, ये इसका आर देख लो आप। मतलब आप तो सीधे सीधे मतलब प्रशासन के ऊपर ही मतलब कहेगा, प्रशासन के द्वारा सारा का सारा पूरा सिस्टम ये कर दिया। जांच जिसने करी है वो देख लो यार, मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो साथियों ये देखिए यहाँ पे काफी गंभीर जो आरोप है वो प्रशासन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और जहाँ पे इसके अंदर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर और बीजेपी सरकार ने एक नारा भी दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर भी यहाँ पे जो युवा है वो आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। और इस गांव के जो युवा हैं वो मनीषा को न्याय देने के लिए यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से यहाँ पे सड़क पे ऊपर खड़े हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। कभी खाना खा लिया, कभी नहीं खा लिया। साथियों काफी संघर्ष का समय है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मनीषा चौहान को न्याय मिल सके। साथियों आप सभी का सहयोग इस आंदोलन के अंदर जुड़ना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। मैं आप देख रहे हैं स्नेहकॉम टीवी न्यूज। धन्यवाद, थैंक यू।